दोस्तों, आज हम आपको इस गरुड़ पुराण के अनुसार वैतरणी नदी के बारे में बताएंगे। यह नदी दुष्ट और पाप कर्म करने वालों के लिए अति भयानक है। इसे पार करना मृत्यु के कष्ट से भी कई गुना अधिक कष्टकारी है। लेकिन सभी के लिए यह वैतरणी नदी इतनी कष्टकारी नहीं है। अच्छे कर्म करने वाली जीवात्माओं के लिए यह शांत और सरल है। तो आइए जानते हैं, मृत्यु के बाद जब जीवात्मा यमलोक जाती है तो बीच में पड़ने वाली यह वैतरणी नदी को कैसे पार करती है। गरुड़ पुराण के अनुसार जो पापी जीव आत्मा यमलोक के मार्ग को जाती हैं, उनको इस मार्ग के बीच वैतरणी नदी पार करनी पड़ती है। यह नदी अत्यंत भयानक है, कई योजन लंबी है। इस नदी में घोर अंधकार है, आग की तरह खौलती हुई यह नदी अनेक प्रकार की दुर्गंध से पदार्थों से भरी हुई है। लाल रक्त से रहित इस नदी को पापी जीवात्मा पार करने में घबरा उठते हैं। जिन लोगों ने दूसरे लोगों को जीवन भर सताया है, चोरी की है और मदिरा यानी कि शराब का सेवन किया है, गुरुजनों का अनादर किया है, गलत कार्य किए हैं, गरीबों का हक मारा है, माँ बाप का अनादर किया है, गृहस्थ जीवन में रहते हुए पत्नी या पति से छल कपट किया है, मित्र के साथ धोखा किया है, दान पुण्य नहीं किया है, वेद शास्त्रों को पाखंड कहा है, देवताओं का अनादर किया है, निर्दोष जीव जंतुओं की हत्या की है और मांसाहार किया है, पूजा या गौदान जिसने नहीं किया आदि अनेक प्रकार के पाप कर्म से रहित ऐसे लोगों को मृत्यु के पश्चात इस वैतरणी नदी को पार करना पड़ता है। इस नदी में यमदूत पापी आत्माओं को यमखात में बांध कर ले जाते हैं। पापी मनुष्य कई बार इसमें डूबते हैं। इस नदी में मौजूद सुई की तरह बड़े बड़े नुकीले दांतों वाले सर्प पापी आत्माओं को डसते रहते हैं। बड़े बड़े पैन दांतों वाले गिद्ध पापी आत्माओं को नोचते रहते हैं। पाप कर्म करने वाली आत्माएं इस नदी को पार करते समय रोती भी लगती रहती है। किसी को यमदूतों के यमफात से बांध कर कील से खींचते हुए यह नदी पार करनी पड़ती है, तो किसी को डूबते डूबते इस नदी में ऐसी भयानक स्थिति में पापी प्राणी नरक की आत्माओं को सहते हुए कई बार बेहोश हो जाता है। फिर होश में आकर जोर जोर से चीखता भी लगता रहता है। अंत में वह अपने पूर्व जन्म के कर्मों को याद करके पछताने लगता है। अपनी संतान, मित्र, पिता, पत्नी को याद करके जोर जोर से पुकारने लगता है और भय के मारे जोर जोर से रोने लगता है। और फिर इस नदी में कष्ट पाकर सोचता है कि मैंने ऐसे कर्म क्यों किए, लेकिन फिर भी यह नदी पार करनी होती है। वैतरणी नदी किन लोगों को नहीं पार करनी पड़ती? जो लोग भगवत मार्ग पर चलते हैं, जिन्होंने भगवान विष्णु की भक्ति के साथ साथ अपने आराध्य देवी देवताओं की भक्ति की है, किसी के साथ छल नहीं किया, लोगों की सहायता की हो, भगवान के नाम की चर्चा की, उनके नाम का जाप, वेद शास्त्रों का अध्ययन, यज्ञ, हवन, पूजन, एकादशी व्रत का पालन, चार धाम यात्रा, मंदिरों में दान पुण्य, तीर्थ यात्रा की हो, ऐसे पुण्य कर्म करने वाले लोगों को वैतरणी नदी यातना नहीं सहनी पड़ती है। गरुड़ पुराण में लिखा है कि जिसने भी अपने जीवन में एक बार भी गौदान किया है, उनको वैतरणी नदी से वही गौ माता पार कराती है। पुराण में बताया गया है कि जब जीवात्मा वैतरणी नदी के पास पहुंचती है तो उस नदी के तट पर वही गौ माता प्रकट होती है, जिनका दान आपने अपने जीवन काल में किया है। और फिर जीवात्मा उनकी पूंछ को पकड़कर बिना किसी यातना को भोग कर सीधा वैतरणी नदी पार कर पाती है। लेकिन गौदान करते समय इस बात का जरूर ध्यान रखें कि गौ माता को उसी जगह दान करें जहां उनकी जीवन पर्यंत सेवा हो सके, गौशाला में उनकी देख रेख हो सके। ऐसी जगह गौदान ना करें जहां गौ माता को कष्ट भोगना पड़े, वरना उस पाप का स्वयं भुगतान आपको भोगना पड़ता है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगे? अगर कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर चैनल पे पहली बार आए हो नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन में प्रेस कर देना ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक जय श्री कृष्णा।